कितना आया 35। आ गया तुम्हारा आंसर। हो गया तुम्हारा। देखो भाई, आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए, ठीक है। सो ए क्या दे रखा है, पीओ पावर 3 एंड क्यूओ पावर 4 एंड बी क्या दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू की पावर 3, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर। ये क्या है, दो प्राइम नंबर। एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ जो दे रखा है, ए और बी का जो एचसीएफ दे रखा है वो क्या दे रखा है, पीओ पावर m और क्यू की पावर n एंड एलसीएम जो दे रखा है, एलसीएम वो क्या दे रखा है आपको, ए बी का जो एलसीएम है वो है पी की पावर r और क्यू की पावर s, ठीक है। तो आपको बताना है कि m प्लस n क्या होगा, m प्लस n एंड r प्लस s किसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, m प्लस n और m n r और s की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में तुम्हें लिस्ट मिनिमम वैल्यू लेनी है, कि क्या लेनी है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे p की पावर क्या है स्क्वायर, q की पावर क्या है p क्यूब और q की पावर 4, ठीक है। और p स्क्वायर q की पावर 3 में मुझे ये बताओ इन दोनों में मिनिमम पावर किसकी है, p की पावर क्या है मिनिमम 2 यानी कि p स्क्वायर, और q की मिनिमम पावर क्या है, q की पावर 3। तो हमारे पास ये क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। बात समझ में आ गई, ओके। अब निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है आपको, इन दोनों की हाईएस्ट पावर लेना है, क्या लेना है यहां से, हाईएस्ट पावर यानी कि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो p की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और q की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। इतनी बात समझ में आ गई सबके, श्योर, ठीक है। एचसीएफ जो दे रखा है उसने क्या दे रखा है, p की पावर m और q की पावर क्या दे रखा है n, ठीक है। तो देखो ये बेस क्या है p, यहाँ पे बेस क्या है p, तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो m की वैल्यू क्या निकल रही है यहां से 2, यहाँ पे बेस क्या है q, यहाँ पे बेस क्या है q, अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर को कंपेयर किया जाए तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहां से 3, क्या आ रही है यहां से हमारे पास 3। क्या यहां तक बात समझ में आ गई सभी के, ठीक है। अब क्या निकाल रहे हैं हम, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में, एलसीएम इसने क्या दे रखा, p की पावर r एंड q की पावर, पीओ पावर r एंड q की पावर क्या है s। सो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और q की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 4। देखिए आपके पास चारों वेरिएबल की वैल्यू आ गई ना, m क्या आपके पास 2, n क्या आपके पास 3, r क्या आपके पास 3, q क्या आपके पास 4। आपको बताना क्या है, आपको बताना है मेरे भाई m प्लस n, क्या बताना है, m प्लस n की मल्टीप्लाई करनी है r प्लस s से। तो m क्या है हमारे पास, m 2, n क्या है 3, इंटू में r क्या है हमारे पास 3 प्लस 4 3 प्लस 2 5 इंटू में 4 प्लस 3 7, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 35। आंसर क्या आ गया 35, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सबका यही आया था, श्योर, पक्का, मानसी यही आया था, निकाला ही नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, देखते रहो बस, तुम देखते रहो फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रखा आपके सामने, देखो क्या कह रखा है, लेट p इज अ प्राइम नंबर, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज ए फैक्टर ऑफ p। क्या कहता है, p क्या एक प्राइम नंबर है, क्या है कि प्राइम नंबर, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स हैं वो क्या है, फैक्टर ऑफ p है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, मतलब जो अल्फा और बीटा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या है, p के फैक्टर है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसके फैक्टर क्या होते हैं,
वन और खुद, है ना। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं ना कि यहां से भाई इसके जो फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ पी क्या होगा, एक तो पी होगा और एक इंटू में वन होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो अल्फा है वो मेरा क्या है, पी, और बीटा जो है वो क्या है, वन। क्या इतनी बात समझ में आई? ओके। अब आपसे पूछा क्या है फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ऑप्शन ए बी सी और डी, क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हमें क्या चाहिए, सम। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या हमारे पास, पी प्लस बीटा वन, अल्फा इंटू बीटा पी इंटू में वन, क्या आ गया, पी। अच्छा, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला कौन बताएगा, कौन बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रितु बताएगी, बता रितु। क्वाड्रेटिक, हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा, ठीक है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम क्या है, पी प्लस वन इंटू में एक्स, प्रोडक्ट क्या है, पी इंटू में वन, पी। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो इसमें कितनी बढ़िया बात कही है कि P इज ए प्राइम नंबर, P इज ए प्राइम नंबर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, फैक्टर ऑफ P, क्या है, फैक्टर ऑफ P। तो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या फिर वन। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि जो मेरा अल्फा है वो क्या है, P है, और जो मेरा बीटा है वो क्या है, वन, क्योंकि दो ही फैक्टर हैं, या तो P होगा या फिर वो वन होगा। तो P को मैंने क्या मान लिया, अल्फा, और बीटा को हमने क्या मान लिया, वन। हमें बताना है फिर अगर ऐसा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा बन रहा है, क्या बनाएंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सम, और किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्ट की। सम के लिए क्या करेंगे, p प्लस वन, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, p इंटू में वन, p वन जा p। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहां फॉर्मूले में लगा दिया। क्लियर है यहां तक, आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात हो रही है यहां पे, कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये तो कर दोगे, शायद बहुत बार तुम्हारी क्लास में हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, है ना। कर सकते हो क्या, बताना जरा, हो गया, वेरी गुड। क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। तो किसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें, पी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की। तो देखिए आपको एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज अ गिवन पी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री पी। और यहां पे क्या कह रहा है, अगर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है दोस्तों, अल्फा बीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के इक्वल है, ठीक है। देन पी की वैल्यू क्या होगी, क्या, पी की वैल्यू क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। तो ए से ए कैंसिल कर सकते हैं। बी क्या है यहां पे, बी माइनस माइनस टू, सी क्या है यहां पे, थ्री पी। क्लियर है। सो यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू में थ्री पी। सो पी की वैल्यू निकालेंगे, टू बाई थ्री इज इक्वल टू में पी। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू बाई थ्री। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है यहां तक, श्योर। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, फटाफट, फोर्थ सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रखा है इसने, फोर्थ में क्या कह रखा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको देखो थर्ड चैप्टर में क्या समझाया था, इक्वेशन के बारे में बताया था, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू में बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू में सी वन अपॉन सी टू, तीन बताए थे ना। कल की क्लास में भी हमने ये बोला था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कौन सा केस होता है, पैरेलल लाइन का, क्या होता है, पैरेलल लाइन को। और इनकंसिस्टेंट में कौन सा केस होता है दोस्तों, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू में बी वन बाई बी टू बट डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो इसने भी क्या बोला यहाँ पे, ये केस कैसा है हमारा, इनकंसिस्टेंट है। तो यहां से इनकंसिस्टेंट से हमें समझ जाना चाहिए किसकी बात कर रही है, पैरेलल लाइन की बात कर रखा है। तो A1 हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास इक्वेशन जो है वो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1।
सेकंड है 2k-1 इंटू में x प्लस k-1 इंटू में y इज इक्वल टू में 2k+1। ठीक है, देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहां से 3a1, और हमारे पास b1 क्या है, यहां से y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, और c1 हमारे पास क्या है दोस्तों, इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1। इसको मैं माइनस में ले लेता हूं और इसको भी मैं माइनस में ले लेता हूं। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या रख देते हैं 0, और ये माइनस में इक्वल्स टू में 0। ओके, a2 क्या है हमारे पास, a2 2k-1, b2 क्या है हमारे पास, b2 k-1, c2 क्या है हमारे पास -2k+1, जबकि हमें c1 c2 की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, a1 a2 से हो जाएगा। सो a1 पुट करेंगे, हमारे पास a1 देखो यहां पे क्या लिखा मैंने 3, सो 3 डिवाइडेड बाई a2 इज व्हाट 2k-1, 2k-1 इज इक्वल टू में a2 क्या है मेरे भाई 1, b2, और b2 क्या है k-1। क्लियर है, यहां तक फॉर्मूले में पुट कर दिया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू में b1 बाई b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। k की तो वैल्यू निकालनी है ना, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी k-1 से, और 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2k-1 से। सो इट्स अ 3k एंड 3 1 जा 3, ये क्या बन जाएगा 2k-1। सो यहां से क्या आ जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3, यहां पे आ जाएगा k इज इक्वल टू में क्या 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहां से 2। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबके, श्योर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दे रखा है, इफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, एनसीईआरटी का समय ये तुम्हारा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, सेम एज इट इज है। द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम PQR as taken in order, P is 3, 4, Q is -2, 3 and R is -3, -2, then the coordinate of its fourth, यानी कि अस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आपको मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो दो डायगोनल बनाओगे AC और BD, तो उन दोनों के मिड पॉइंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से A, लेट्स से B, C एंड D। ओके दोस्तों, A क्या है हमारे पास, अच्छा PQRS दे रखा है इसने, सो PQR एंड S। P की वैल्यू क्या दे रखी है 3, 4, Q क्या है यहाँ पे -2, 3, R की वैल्यू क्या है -3, -2 एंड अस हमें निकालना है। तो लेट से A, B मान लू मैं यहाँ पे। तो इसके जो डायगोनल होंगे क्या होंगे, डायगोनल क्या करेंगे प्रिया, इसके डायगोनल आपस में, प्रिया क्या करेंगे डायगोनल आपस में, बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर लेंगे। तो बाइसेक्ट से हमें क्या याद आता है कि जो मिड पॉइंट ऑफ PR होगा वो किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ SQ के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो क्या है यहां पे मैं ये लगा सकता हूं कि मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है, x निकालेंगे, सबको पता है ना कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, सो 3 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा यहां से तुम्हारे पास 0। क्यों, क्योंकि एक +3 और एक -3 है, डिवाइडेड बाई 2 0। y निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट्स क्या निकालेंगे यहां से 4 प्लस माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा यहां से 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 डिवाइडेड बाई 2, देन यू विल कम्स आउट 1। ठीक है, उसी तरह मिड पॉइंट किसके निकालेंगे, अब मिड पॉइंट किसके निकालेंगे हम बताओ जरा, SQ के निकालेंगे। किसके निकालेंगे, SQ के मिड पॉइंट निकालेंगे। SQ में x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे कौन बताएगा, एंजल बताएगी। एंजल x कोऑर्डिनेट बताओ फटाफट, क्या होगा -2 प्लस a डिवाइडेड बाई 2। y कोऑर्डिनेट अनन्या बताएगी, y कोऑर्डिनेट 3 प्लस b डिवाइडेड बाई 3 प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और ये डायगोनल क्या कर रहे हैं आपस में, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे,
सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा ना, x का वैल्यू क्या है 0, यहां x की वैल्यू क्या है -2 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, कंपेयर करेंगे। सो -2 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 0। सो -2 प्लस a, 0 मल्टीप्लाई विद 2 बिकेम 0। सो -2 प्लस a इज इक्वल टू में 0, a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों यहां से +2। उसी तरह y कोऑर्डिनेट को जब कंपेयर करेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 3 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 3 प्लस बी, सो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू में b, और b क्या आ जाएगा भैया जी -1। तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए हमारे पास 2, -1। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्लियर है यहां तक, सबके समझ में आ रहा है, दीपान से आ रहा है, चल बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए नया हो, है ना, ट्रायंगल एबीसी वाला, ट्रायंगल एबीसी वाला हो सकता है तुम्हारे लिए नया होगा। बता सकता है कोई बच्चा इसको, इस सम को कोई बच्चा कर सकता है क्या, कौन करेगा इसको, नीतीश, अमन, हाँ 2:3, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी दोस्त आपने यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू इट्स रेशियो ऑफ अल्टीट्यूड। ये देखो सिमिलरिटी में आता है यार, सिमिलरिटी में क्या आता था पहले, सिमिलरिटी में आता था कि अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, उनका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो उसके अल्टीट्यूड के इक्वल हुआ करता था। तो यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है, ट्रायंगल एबीसी जो है ना यार, वो किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के। एएम और पीएनआर अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट है किसकी, ट्रायंगल एबीसी का अल्टीट्यूड क्या है एएम, और ट्रायंगल पीक्यूआर का अल्टीट्यूड क्या है पीएन रिस्पेक्टिवली, एंड द रेशियो, यानी कि उसने बोला यार ए बी यानी कि साइड का रेशियो, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू का रेशियो। ठीक है, मैं ट्रायंगल भी बना देता हूं आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स से ए बी सी एंड दूसरी ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, ये हो गया अल्टीट्यूड इसका, लेट्स से ए एम, और ये हो जाएगा इसका पी अन। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो यानी कि ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल। बीसी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, क्यू आर के। और एसी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, पी आर के। साथ के साथ इन सब का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए एम स्क्वायर और पी एन के स्क्वायर के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे, इन्होंने जो रेशियो दे रखा वो दे रखा 4:9। सो ए बी अपॉन में पी क्यू, ये जो स्क्वायर है उधर चला जाएगा, क्या बनेगा रूट, और ये भी क्या बनेगा रूट। तो ए बी क्या है 2 और पी क्यू क्या है 3, और ये जो ए बी बाई पी क्यू है ये किसके इक्वल होगा, ए एम अपॉन में पी एन के। तो यानी कि इसका भी जो रेशियो होगा, अल्टीट्यूड का जो भी रेशियो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, किसके, साइड के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है। तो ये वाला सम मुझे लग रहा है तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट पे चलें। ये वाला तो सारे बच्चे कर दोगे, ये वाला मैं बहुत बार करवा चुका हूं, दोनों के दोनों। चलो फटाफट करो, शाबाश। x इंटू 1060 दिख रहा है क्या भावना वहां से आपको, x 1060 cos 60 इज इक्वल टू में sin 60 cot 60, then what is the value of x, then what is the value of x, x 1030। वेरी गुड। देखो दोस्तों आज ही करवाया है, किसने करवा दिया आज, नन्ना 40 डेज 40 क्या था वो, क्या था नीतीश वो 40 डेज 14 डेज 14 चैप्टर वाले ने। x 1060 क्या होता है, 1060 √3। cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 इज इक्वल टू में sin 60 क्या होता है, sin 60 √3/2। cot 60 क्या होता है, cot 60 1/√3। ठीक है मेरे भाई।
क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं √3/2 x, x की इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, सेम √3 से √3 कैंसिल करके क्या लिख दे 1/2। अब x की वैल्यू निकालोगे यहां से तो क्या आ जाएगा 1/2, और ये जो है उधर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2 से गया 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, ये हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। बट उसने पता है क्या किया तुम्हारे साथ, x की वैल्यू तो दे दी लेकिन उसने क्या दिया cos 30 की फॉर्म में दे दिया, tan 30 की फॉर्म में दे दिया, sin 30 दे दिया, cot 30। अब तुम्हें इनकी भी वैल्यू याद होनी चाहिए। cos 30 क्या होता है √3/2, और हमारा x क्या है 1/√3, नहीं हो सकता। tan 30 कितना होता है 1/√3, और हमारा x भी कितना है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला तो हर बच्चे को आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, क्या करना है, मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी ऐसा सम आ जाए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, परफेक्ट। क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू में √2। जब भी ये सिचुएशन आ जाए, दो ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा जो है ऐड हो रहे हो और इक्वल में कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी हो, रूट वगैरह, तो क्या करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देना। अपॉन की फॉर्म में हो तो रेशनलाइजेशन कर देना। ठीक है, तो यहां पे देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में √2 का होल स्क्वायर। क्या होगा दोस्त यहां से, हर्ष क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर को आप कैसे सोल्व करोगे मेरे भाई, अरे वाह शाबाश, क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 टाइम ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा, और √2 का क्या बन जाएगा कंप्लीट 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा मेरे भाई 1, बहुत बढ़िया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू में क्या बनेगा 2। ये 1 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों सब्ट्रैक्ट, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू में 2 माइनस 1। सो 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई 1 के इक्वल, और साइन थीटा और कोस थीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। बट हमसे तो इसने ये नहीं पूछ रखा, हमसे क्या पूछ रखा है tan थीटा प्लस कोट थीटा बताओ। हमसे क्या पूछा इसने कि भाई जी tan थीटा प्लस कोट थीटा बताओ। देखो आपको ये पता है tan थीटा प्लस कोट थीटा है, मल्टीप्लाई में होते तो क्या है ये 1 है, बट यहां पे क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, और कोट को क्या लिखा जा सकता है कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। टेकन एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा यहां से साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है? सो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, एंड एज यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, एंड साइन थीटा कोस थीटा 1/2, तो ये 1/2 चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। 2 तुम्हारा ऑप्शन क्या है बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है सबके, पक्का भाई सब समझ में आ रहा है? आपसे बात हो रही है, कुछ कहना चाहोगे, 2 वर्ड 2 शब्द माइक पे चलो चलो, ये नहीं कहना चाहते बेचारा, कुछ नहीं कहना चाहते, कल के बाद तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहता होता है अक्सर ऐसा होता है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, है ना। हाँ, तो डीई पैरेलल टू बीसी, हाँ भाई डीई पैरेलल है किसके बीसी, और एई क्या दे रखा दोस्तों, एई क्या दे रखा आपको ए, ईसी क्या दे रखा आपको बी, डीई क्या दे रखा आपको एक्स, और बी वाई क्या दे रखा आपको वाई। ठीक है, यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलो भैया ये आप करो यार, ये आप लोग करो यार भाई, मैं बता दूंगा तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा। डी चेक कर लेता हूं भाई साहब, दोस्त सी ऑप्शन है इसका आंसर का, तुक्का नहीं मारना भाई साहब, सॉल्यूशन चाहिए, करके दिखा फटाफट कर, शाबाश शाबाश, कैसे करेंगे बहुत बढ़िया।
प्रॉपर्टी भी लिखा करो आपने क्या अप्लाई किया है। एडी गिवन नहीं था, डीबी गिवन नहीं था। हाँ सही है, बट आप प्रॉपर्टी भी लिखा करो। नहीं हम तो सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, यहाँ तो इन्होंने हमसे क्यों पूछा है, बट हमें क्या है, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए। क्या है दोस्त, सी है। क्या है देखो, हमें क्या लिखना है, ए ई अपॉन में ई सी, ये गिवन है ना, ए ई बाई ई सी किसके इक्वल होगा, डीई बाई बी सी। किसके इक्वल होगा दोस्तों, डीई बाई बी सी। ए ई क्या दे रखा है, ए, ई बी ई सी क्या दे रखा है दोस्तों, बी, डीई क्या है एक्स, और बी सी क्या है वाई। आपको यहां दिख रहा होगा एक्स वाई एक्स और एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में दे रखा है। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, हाँ ए सी आएगा ना अपॉन में, आई थिंक यहां ए सी आएगा ना, ए सी आएगा और यहां ए प्लस बी बन जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, क्या बनेगा आपके पास, एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी इज इक्वल टू में ए वाई, एंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ए वाई अपॉन में ए प्लस बी। बीपीटी थ्योरम ही लगा रखी है यहाँ पे, सिमिलरिटी भी बोल सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है, सिमिलरिटी बोल सकते हो कि हमने ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर प्रूव किया ए बी सी के, और वैसे ये बोल रहा है पैरेलल है तो बीपीटी का भी यूज कर रखा है। देखो ए ई इसने क्या दे रखा है, ए, ई बी क्या दे रखा है, बी, और डीई क्या दे रखा है एक्स, और बीसी क्या दे रखा है वाई। जब ये बोल रखा है कि डीई पैरेलल टू बीसी, तो बीपीटी हमें क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, है ना। तो डीई पैरेलल टू बीसी और एई अपॉन में एसी, एई अपॉन एसी, एई क्या है ए, और एसी को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी का सम, और डी क्या गिवन है एक्स, और बी सी क्या गिवन है वाई। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की टर्म में अगर आंसर निकालोगे तो एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी इज इक्वल टू में ए इंटू में वाई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में चला जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगे आप समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, आज ही हुआ था ये समझी, किसी को मैंने करवाया था, किसको करवाया था, क्या आएगा 8। देखो ट्रेपेजियम है एडी पैरेलल टू बीसी, लो जी भाई साहब ट्रेपेजियम ले लेते हैं, ट्रेपेजियम में डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, ठीक है, एंड इस तरह से, ठीक है। सो ए बी सी डी, ठीक है ना, ना 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 ए डी है ना, ए डी पैरेलल टू ए बी सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ओके, एंड ए डी क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर, ए डी क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यहां पे क्या पॉइंट है दोस्तों, ओ पॉइंट है, और ये गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन है कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू में डी ओ अपॉन ओ बी, इन सब का रेशियो क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, क्या दे रखा है 1/2। आपको बीसी निकालना है, बीसी, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, एडी बाई बीसी, एडी बाई बीसी, और एडी क्या गिवन है 4, बीसी हमसे पूछ रखा है, ये सब किसके इक्वल है 1/2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कुछ नहीं है दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से क्या आ जाएगा, बीसी तुम्हारे पास, बीसी क्या आ रहा है 8 सेंटीमीटर ना, 8 सेंटीमीटर, बीसी क्या आ गया मेरे दोस्त 8 सेंटीमीटर।
ये वाला तो कर दोगे, टू टेंजेंट इंक्लाइंड एंड एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉ टू अ सर्कल विद रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो, निकालो फटाफट, शाबाश, जल्दी से निकालो। लेंथ ऑफ टेंजेंट 3√3 आ रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 3√3 आ रहा है, 11। हाँ, ऑप्शन डी। जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो फटाफट। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला, टू टेंजेंट इंक्लाइंड बना रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, आर ड्रॉइंग टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसके रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है, उसके दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट क्या बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, ईच टेंजेंट मतलब दोनों की टेंजेंट की लेंथ कैसी होनी है, इक्वल होनी है, तो कोई एक की लेंथ निकाल दो, दोनों की क्या होगी, सेम होगी। चलो ट्राई करते हैं, यहां से हो गया होगा आपका। देखो दोस्तों, ये एक सर्कल है, लेट्स से एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, है ना। अच्छा, मुझे टेंजेंट कौन बताएगा, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट मुझे बताएगी नेहा। नेहा, क्या होता है टेंजेंट? सर्कल के यानी कि एक लाइन सेगमेंट जो एक एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की जाती है, लेकिन वो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करके आगे निकल जाएगी, उसको कैसे लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और वो जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्त, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को रेडियस के साथ ज्वाइन करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्त, 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनती है वहां पे। आई बात समझे? तो देखो, यहां से हम क्या कर लेते हैं, एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करवा देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, ओ, सेंटर। ओके, इसने क्या बोला, ये दोनों क्या कर रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे, कौन, पी ए और पी बी। तो आपको पढ़ाया गया कि 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी कितना बन जाएगा 30 डिग्री, बाइसेक्ट कर देगा। पीओ क्या करेगा, हाँ बाइसेक्ट थ्योरम लग जाएगी, पीओ क्या करेगा, इसको एंगल को ए पी बी एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 60 है तो 30 हो जाएगा। रेडियस कितनी गिवन है इसकी, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई। अपने को निकालना क्या है, पी ए। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वेरी गुड। क्या लगेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे पता चला, क्योंकि अभी अभी मैंने इनसे क्या पूछा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को रेडियस से ज्वाइन करोगे, एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। और जब बात राइट एंगल ट्रायंगल की आ जाए और एक साइड गिवन और एक अक्यूट एंगल गिवन हो, तो वहां एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगी। क्या लगेगी एंजल वहां पे, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाला पीओ क्या है, हाइपोटेनियस। अपने को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर पीए, और एओ क्या है, बेस, ठीक है। तो यहां से हम क्या लेंगे, पीए बाई एओ, पीए बाई एओ, क्या बन जाएगा ये रेशियो, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, पी बाई बी, क्या बनेगा यहां से 10 30 डिग्री, ये बनेगा ना। पी ए ऊपर लिख दिया क्या, पी ए ओ लिख देता हूं ना, ए ओ बाई पी ए, हाँ। सो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या बनेगा, कोट, वो 10 बन जाता, बात वही आती है, कोट 30। तो ए ओ क्या है 3, और पी ए क्या है, पी ए। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ओके, हाँ हाँ, सॉरी, परपेंडिकुलर क्या होगा, एओ एंड पी ए, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या बनेगा यहां से 1030। सो एओ क्या गिवन है 3, और पी ए क्या गिवन है, पी ए को निकालना है, 1030 की वैल्यू 1/√3, परफेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, पी ए क्या बन जाएगा यहां से 3√3 सेंटीमीटर। हाँ, ये उल्टा लिख दिया था गलती से मैंने,
एओ परपेंडिकुलर बनेगा और पीए क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक है, डन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द लेंथ, अच्छा ये वाला सम करके दिखाओ, देखते कौन सा बच्चा ये सम करके दिखा सकता है मुझे। तुम्हारे लिए चैलेंज है, बढ़िया सम है, एकदम मस्त धड़ाके का सम है। और इसको बड़ा किया जाए, दिख नहीं रहा पीछे वाले बच्चों को, दिख रहा है क्या? बस अब तो बाहर वालों को भी दिख जाएगा। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच किसके इक्वल है, 6√3। क्या 6√3 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, and the length of its diagonal is 2√3 centimeter. Then total surface area of cuboid, total surface area of cuboid बताओ भाई साहब, देखते हैं कौन बच्चा करता है, जल्दी करो जल्दी। हाँ भाई, आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का है, क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन गलत ऑप्शन। अब भाई 4 ऑप्शन में तुक्के मारोगे, कोई ना कोई तो लगे। अब इतनी पब्लिक बैठी है यहाँ पे, 50-50 भी करवाए तो भी किसी न किसी का तो तुक्का भिड़ ही जाएगा। बताओ जरा बताओ। आरोही, बताओ आरोही। आरोही ये वीडियो जरूर चला के देखेगी। दे मम्मी मेरा नाम है, पापा देखना सर ने मेरा नाम लिया। नहीं आ रहा भाई समझे, अंशिका नहीं आ रहा समझे, शाबाश। रितु के भी नहीं है, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा, अरे ट्राई करो बेटा ट्राई करो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लिख देता हूं, कुछ लिखने से समझ में आ जाए तो। एल प्लस बी प्लस एच, इन तीनों का सम है 6√3 एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अब यहां पे बात आती है कि डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड क्या होते हैं, लेंथ कैसे निकालोगे, क्यूबॉइड की बात हो रही है ये, बताओ जरा। नाइन्थ क्लास में था ये तुम्हारे, मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल क्या होते हैं बताओगे जरा। वो होता है मेरे दोस्तों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसे ही होता है बेटा। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है तुम्हारा, तुमने नहीं पढ़ा। बोला हमने नहीं पढ़ा, वो हमारे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो गया, है कि नहीं है। अब देखो यहां क्या है, रूट, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऊपर वाले का स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं मैं, ये साइड में रख देता हूं ना, ठीक है, ये यहां पे रख देते हैं। ओके, सो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा, 6√3। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, होल स्क्वायर सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यानी कि यहां से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इट बिकम्स एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ एल बी प्लस 2 टाइम ऑफ बी एच प्लस 2 टाइम ऑफ एच एल इज इक्वल टू में इसका भी स्क्वायर करेंगे, 6 स्क्वायर 36 इंटू में 3
क्लियर है क्या? देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लें यहां से, क्या बन जाएगा? एल बी प्लस बी एच प्लस अचल किसके इक्वल हो गया यहाँ पे? 6 3 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 एंड 108। और यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है? 2√3। डिवाइड तो तब भी नहीं होगा भाई साहब ये, बट ये आंसर आ जाएगा ना टीएस से, है ना? ये क्या दे रखा? 2√3 प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस अचल इज इक्वल टू 108। और ये उधर जाएगा तो ऐसा तो कुछ है नहीं, या है कुछ ऑप्शन में ऐसा? मुझे तो लग नहीं रहा। 108 ही दे रखा है इसका तो ना। और ओहो सॉरी सॉरी, ये अंडर द रूट होता है मेरे भाई, रूट होता है ये अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहां से भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इसका रूट हटा दो तो क्या आ जाएगा? ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 4 और √3 का कंप्लीट 3। तो ये क्वांटिटी किसकी इक्वल आ गई मेरे भाई? 12 के इक्वल आ गई। ठीक है ना? तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं? यहां पे हम रख सकते हैं दोस्तों 12। क्या रख सकते हैं? 12। तो ये आ जाएगा 2 टाइम ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस अचल इज इक्वल टू में 108 माइनस में 12। बताना भैया माइनस करके। एल बी बी एच और अचल किसके इक्वल आ गया? 96। और ये देखो 2 टाइम ऑफ एल बी बी एच और अचल क्या है? क्या है ये? टीएसए ऑफ ए क्यूबॉइड है। ठीक है हाजी भाई साहब, हाउसफुल है भाई, कुर्सी भी नहीं है और तेरे साइज की तो कुर्सी भी नहीं है। हाँ भाई समझ में आया क्या? हाँ समझ में आ गया? दोबारा समझाना है क्या? एक बार दोबारा समझ लो। हाँ बेटा समझाता हूं, देखो देखो, बातें नहीं, इधर इधर भाई साहब जयंत इधर। ठीक है, क्या कह रखा? देखो इसने बोला सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या दे रखा है? 6√3। ठीक है, एंड उसने डायगोनल्स भी दे रखे हैं। क्या दे रखा है? डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या दे रखा है? 2√3। अब लेंथ ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला जो होता है वो अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ये किसके इक्वल है? 2√3 के इक्वल है। यहां से अगर मुझे रूट हटाना है तो क्या कर देता हूं? यहां से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, रूट हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 4 और √3 का कंप्लीट 3 4 3 जा 12। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया। वो क्या आ गया? 12। यहां से एल प्लस बी प्लस एच का जो स्क्वायर दे रखा है वो इक्वल में दे रखा है 6√3। तो यहां पे भी रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया? स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। सो नाउ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस 2bh यानी कि 2 इंटू बी एच प्लस 2h एल। 6 का स्क्वायर 36 इंटू है यहाँ पे √3 का कंप्लीट 3, 36 इंटू 3 108। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या गिवन है? 12। ये हमने ये निकाल रखा 12, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, प्लस 2 टाइम ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 12 इधर आ जाएगा, 12 क्या हो जाएगा? 108 में से माइनस, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर? 96 तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन है क्या नहीं है इसमें। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, चेक कर सकते हो, ऑप्शन सी तुम्हारा सही आंसर होगा भाई साहब। ये वाला भी मैंने काफी बार करवा रखा है, डिफरेंस ऑफ द मोड मीडियन ऑफ द डाटा 24 देन द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन। हाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे नीतीश? नहीं नहीं नाम बता इसका नाम। अजीब नहीं है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। कह रहा अजीब सा है। अजीब वो गरीब है। क्या है भाई? क्या लगेगा यहाँ पे? इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला बताओगे जरा? 3 मीडियन इज इक्वल टू में 2 मीन प्लस मोड। आंसर भी पता है? बता दूं?
चलो बताते हैं भैया, आंसर भी बताते हैं। देखो भैया, यहां पे लगना है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या? 3 मीडियन, 3 मीडियन इज इक्वल टू में 2 मीन, या ये लिख दूं मोड इज इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू में क्या आएगा? 2 मीन प्लस मोड, या फिर आप मोड इज इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा देखो, 3 मीडियन को मैं क्या लिख सकता हूं? मीडियन, मीडियन प्लस 2 मीडियन लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? बताना जरा भाई। 3 मीडियन है ना, 3 मीडियन, तो हमने क्या किया? 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन। अब आप कहोगे सर 2 में क्यों ब्रेक किया? 2 में इसलिए किया क्योंकि यहां पे भी क्या था? 2 मीन था। क्या है? 2 मीन। और इज इक्वल टू में क्या गिवन है? 2 मीन प्लस में मोड। ठीक है। अब देखो यहां से 2 मीडियन, 2 मीडियन, ये इधर आ जाएगा -2 मीन, किसके इक्वल हो जाएगा? मोड माइनस में ये मीडियन उधर चला जाएगा। 2 यहां से क्या ले लेंगे? कॉमन। ठीक है। और मीडियन, डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, ये दे रखा 24, इसके इक्वल में क्या रख देंगे? 24। और यहां से क्या ले लिया जाएगा? कॉमन ले लिया जाएगा 2। तो मीडियन माइनस में मीन का जो डिफरेंस आएगा वो 2 से 24 को काट देंगे, तो भाई साहब मेरे क्या आ जाएगा? मीडियन माइनस में मीन किसके इक्वल आ जाएगा? 12 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? 12 के इक्वल आ जाएगा। अब आ गया समझ में? ये शायद पहले भी हमारी क्लास में हुआ है ना? चलिए, ये वाले दोनों सम करो भाई फटाफट, आप ही करोगे ये दोनों सम। मीडियन और इसका मीडियन और मोड डाटा, सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड द मोड। जल्दी बताओ। हाँ भाई, 15 वाला भी करना है। रेडियस दे रखिए, नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, यानी कि 11 किलोमीटर में वो कितना रिवोल्यूशन करेगा, चक्कर लगाएगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ, मॉडल को मोड। 700। डी ऑप्शन। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ।
7,000 आया, सही है। पहले 15 वाले का बताओ, 15 वाले का मन क्या है आंसर? सरकमफेरेंस 2 पाई आर और रेडियस दे रखा है डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है। सरकमफेरेंस को डिस्टेंस से उससे डिवाइड कर दो। डिस्टेंस कितनी है? 11 किलोमीटर। 16 का ऑप्शन बताऊं? सी आ रहा है, चेक कर लेता हूं मैं। ट्वेंटी फाइव आ रहा है, 25 आ रहा है। नहीं वाह, हो गया भाई? दीपांशु हो गया भाई साहब? श्योर? देखो ये वाला नहीं हुआ भावना आपका? 15 हो गया। क्या आंसर इसका? 7,000। वेरी गुड, आपका हो गया। देखो भाई 16 का बी है भाई, 25। देखो भाई मैं करवा रहा हूं, चलो। कह रहा है नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। अब सर्कुलर व्हील जो होता है, आपकी जो व्हीकल का जो पहिया होता है वो आउटर साइड से क्या करता है? चक्कर लगाता है ना। अब आउटर साइड से चक्कर लगाता है मतलब उसका क्या काउंट होता है? सरकमफेरेंस। क्या काउंट होता है? सरकमफेरेंस। और जबकि वो किस शेप का होता है? सर्कल शेप का। तो यानी कि सरकमफेरेंस क्या हो गया मेरे भाई? सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। अब आपने देखा हो ना, कई गाड़ियों के छोटे व्हील होते हैं, कई बड़े बड़े वो फैंसी टाइप के लगवा लेते हैं। तो व्हील की रेडियस पे डिपेंड करता है, दैट इज 2 पाई आर। और 2 पाई और रेडियस क्या है? 0.5। सो यहां पे मैं 5/10 लिख के क्या लिख सकता हूं? 2 पाई 5/10 बोले तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आ गया? पाई। पाई यानी कि 22/7। 0.25 है। अच्छा 0.25 है क्या? सॉरी 0.25 है भाई साहब। 0.25 डिवाइडेड बाई 100। सो क्या आ जाएगा यहां से? 2 पाई इंटू में ये लिख सकता हूं क्या? 00 कितना आ जाएगा? 1/400 आ जाएगा ना। अच्छा मैंने 100 लगा दिया था, पहले लगा दिया। 1/4 तो यानी कि पाई/2। और ये किस में है? मीटर में है। क्या आ गया तुम्हारे पास? सरकमफेरेंस क्या आ गया? पाई/2। बात समझ में आई दीपांशी? यानी कि सरकमफेरेंस गोल, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। रेडियस क्या गिवन है इसका? 0.25। क्या गिवन है? 0.25। तो देखो 0.25 यहां पे मैंने डेसिमल हटा दिया था पहले ही, तो इसका डेसिमल हटा के क्या लिखा आपने? 100। तो 25 1 जा 25 4 जा 100, तो क्या आ गया? 1/4। फिर अगेन 2 से कैंसिल कर दिया, पाई/2। पाई को तुम 22/7 यहां लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 11 किलोमीटर। और हमारा आंसर यहां पे किस में है? मीटर में है। पहले तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैथ का फंडा क्या है? यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। वर्क एंड टाइम वाला करवाया था ना, वर्क डन एंड टाइम कल टैप वाला। तो यानी कि 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे कितना बन जाएगा भैया? 11,000 है ना। अब डिस्टेंस को डिवाइड कर दो क्या? उसके सरकमफेरेंस से। किसके सरकमफेरेंस से? व्हील के सरकमफेरेंस से। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है मेरे भाई? डिस्टेंस क्या है? 11,000 डिवाइडेड बाई
पाई, पाई को लिखा जा सकता है 22/7 इंटू में 2, सो 11,000, हाँ अपोन में, अच्छा पाई बाई के 2 के अपोन में है, तो यहां पे इसको ऐसे लिख लो ना 22/7 और 2/1, सो 22/7 एंड 1/2, तो 11/7 मीटर। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे 11/7 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाई 11 एंड मल्टीप्लाई बाई 7, कैंसिल कर देंगे 1000 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7000, यानी कि 7000 चक्कर लगेंगे। कितने? 7000। क्लियर है? तो अगली बार याद रख लेना, अगर ऐसा सम आएगा तो क्या करोगे, क्या करोगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, या तो आपसे रिवोल्यूशन देगा तो डिस्टेंस पूछ लेगा, डिस्टेंस देगा तो रिवोल्यूशन पूछ लेगा, रेडियस तो देनी पड़ेगी उसको व्हील की। आगे बात समझिए। नेक्स्ट हो गया था क्या, नेक्स्ट का ऑप्शन मैंने क्या बताया था अभी आपको, 25। नीतीश का क्या आ रहा था, 25 आ रहा था। देखो क्या कह रखा है इसने, क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सम ऑफ द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल, यानी कि मीडियन और मॉडल की दोनों की लोअर लिमिट निकालनी है। अच्छा मॉडल बताओ मुझे क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड जो नंबर होता है वो क्या होता है, मोड। तो मोड तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पे मोड कितना है दोस्तों 20, और 20 के सामने कितनी क्लास इंटरवल है 15 से 20, तो ये क्या होती है हमारी लोअर लिमिट, और ये क्या होती है हमारी अपर लिमिट, तो यानी कि अल हमारे पास क्या है यहाँ पे 15। इतनी बात समझ में आ गई नंदनी, आ रही है समझ में? ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना, मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालते हो, सबका टोटल करना पड़ेगा तुम्हें, है ना, फिर डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करना 10 प्लस 15, 25 25 और 20, 45 45 और 10, 57 57 प्लस 9, 66, 66 डिवाइडेड बाई 2 क्या करेंगे 33, 33 से नेक्स्ट बनानी पड़ेगी ना अपने को, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 बना के दिखा देता हूं मैं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, तो देखो ये दे रखे 10, 15, 12, ये तो CF में ये हो जाएगा 10, 25, क्या बन जाएगा 37 ना, 37 और ये 57 और ये 66, तो ये हमारे पास क्या आ गया अन, अन क्या दोस्तों 66, अन बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 33। हमने CF निकालते तो क्या देखते हैं, अन बाई 2 से जस्ट अगला बड़ा नंबर, तो 33 से जस्ट अगला बड़ा 37, इसके सामने वाला अफ और इसके सामने वाला अल और इससे ऊपर वाला CF, बट हमें क्या लेना है यहाँ पे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 10, और मोड की लोअर लिमिट क्या थी, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 25, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुई बातें, श्योर? चलो ये वाले भी इजी हैं, आप ही करोगे दोनों के दोनों सम। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को रोल किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट 1, एनसीईआरटी का है भाई सब, हाँ ऐसा ही कुछ था। नया कर ले बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। Two dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least one? At least one. 6 will comes up. At least one. सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, निकाला नहीं अभी, फटाफट कर, हाँ सी,
कम से कम एक बार आए, कम से कम बोला है ना। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 कितनी बार आएगा, 2 डैश को उछालेगा तो वो सारे आउटकम्स काउंट कर ले, 1 2 जितने भी काउंट कर सकता है। सैंपल स्पेस बनाओ पहले तो, 1 1 1 2 1 3 1 4 सारे सैंपल स्पेस बनाओ भाई, एक बार जितने आएंगे फिर 2 बार जितने आएंगे वो काउंट कर लो। देखो नहीं आया समझ में, 6 1 पहले तो ये बताओ, पहले में 1 6 आएगा ना, फिर 2 में भी आएगा 2 6, फिर 3 में भी आएगा 3 6, फिर 4 में भी आएगा 4 6, और 5 में भी आएगा 5 6, और 6 वाले में तो आएगा ही आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। सो हाउ मैनी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पी ऑफ ई, दैट इज 11 बाय टोटल कितने होते हैं 36। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये वाला तो कर दो यार, 1/3, ऑप्शन ए 1/3, वेरी गुड। पीछे नहीं आया तुम्हारा अभी तक, जल्दी करो जल्दी। वन बाई थ्री, पब्लिक का 1/3 आ रहा है, 1/3 4। पीछे इधर गर्ल्स में भी बताओ 1/3, शाबाश, ये बॉयज में है। भाई आंसर आएगा तो बताएगा तो सही ये थोड़ी ना, नया को दिख नहीं रहा बेटा, नहीं दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है, ले अब दिख रहा है। भावना क्या आया, 1/3। हाँ यश यादव है 1/3 कैसे, अच्छा बताएगा। क्या हुआ आ रही, परेशान हो गई, 1/3। देखो भाई, देखो देखो देखो, चलो चलो मेरे भाई, देखो यार आपको मैंने दे रखा मेरे भाई 5 टाइम ऑफ 10 बीटा किसके इक्वल है 4, सो 10 बीटा इज इक्वल टू में 4/5, ये क्या होता है P/B। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, और क्या पता चल गया, बेस पता चल गया। सो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस कितना है 5, और हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर सॉरी। सो h स्क्वायर 4 स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, 5 25, h स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा, h स्क्वायर 41, h आ गया तुम्हारा 41, ठीक है, h क्या आ गया 41। रूट में आपसे पूछा गया 5 टाइम ऑफ साइन बीटा 2 टाइम ऑफ कोस बीटा डिवाइडेड बाय 5 टाइम ऑफ साइन बीटा एंड 2 टाइम ऑफ कोस बीटा। ओके, अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, लगे हाथों साइन कोस भी निकाल लेते हैं। साइन बीटा बताओगे जरा, साइन क्या होता है P/H, तो परपेंडिकुलर है 4 और h हमारे पास √41। कोस बीटा भी बताओगे एक बार, B/H, बहुत बढ़िया, बेस है 5 और √41 है। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 5 साइन बीटा 4/√41 -2 कोस बीटा 5/√41 डिवाइडेड बाई 5 साइन बीटा 4/√41 +2 कोस बीटा 5/√41। एलसीएम इन सब का क्या आ जाएगा √41, तो 5 4 जा 20 -5 2 जा
10 डिवाइडेड बाई 5 4 जा 20 प्लस 5 2 जा 10। समझ गए ना? मैंने क्या किया, एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर उड़ा भी दिया, एलसीएम भी ले लिया और उड़ा भी दिया। क्या बच गया ऊपर से 10 और नीचे 30, तो कैंसिल करके क्या आ जाएगा 1/3, जो कि तुम्हारा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन तुम्हारा सही में सही ऑप्शन है। कैसे? हाँ 10 कन्वर्ट कर लो, कोस से डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, 10 में कन्वर्ट कर लो। डन भाई, चलो ओके। लो ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन फिर से आ गया, ये देखो। अब ये तो कह नहीं सकते सर आप है ना पहले क्लास में ये कराते हो और फिर यही सैंपल पेपर में छाप देते हो, ये सीबीएसई के हैं, मेरे तो है नहीं, है ना? कल किया था कि परसों किया था हमने ऐसा? परसों वाले में x प्लस वाई पूछा था और यहां मैंने x और y अलग अलग पूछा है। हाँ जी, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, देन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से x एंड y निकाल लो। मानसी दिख रहा है आपको? तो बताते हैं क्यों नहीं हो। ठीक है, जल्दी स्पीड होनी चाहिए यार। 17 फरवरी को फाइनल खेलने जा रहे हो और टुक टुक करके सिंगल रन बना रहे हो, बाउंड्री से बाहर जानी चाहिए। 2-4 प्लेयर ऐसे बनो विराट कोहली के जैसे, बल्ले पे आया टांग दिया देखी जाएगी। क्या कह रहा है, 0 पे आउट हो जाएंगे। प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए ना बढ़िया वाली। क्या बात रणविजय, दिख रहा है बेटा? अच्छा चलो, तुझे दिख जाए वो भी बहुत बड़ी बात है यार। सब ठीक? भाई साहब जयंत जी, ये सम करना है जी आपको, ये आपके लिए स्क्रीन पे लगा रखा है। हाँ मैं भी बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं भी बोल रहा हूँ कुछ। एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, x प्लस वाई, फिर दोबारा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। आंसर नहीं पता यार इनके। देखो भाई साहब क्या करोगे, 49x 51y इज इक्वल टू में 499, ठीक है? उसके बाद 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहा हूं, ये हो जाएगा 10, ये बन जाएगा 10, 100 बन जाएगा ना, ये भी कितना बनेगा 100 टाइम ऑफ y, ये कितना बनेगा 1000। देखो कितना स्मूथली सम है, 100 यहां से ले लो कॉमन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 1000, और 100 से अगर 1000 को डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा मेरे भाई 10। क्लियर है, एक इक्वेशन ये आ गई। उसी तरह क्या करोगे, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499, ठीक है? 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। क्या करोगे, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या रह गया यहां से माइनस का 2x माइनस 2, अच्छा सॉरी इसमें प्लस 2y इज इक्वल टू में माइनस 2, यहां से माइनस 2 कॉमन ले लू मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू में -2, -2 से -2 कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है? तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, एक इक्वेशन और आ गई हमारे पास, x प्लस वाई क्या है 10 एंड x माइनस वाई क्या हमारे पास 1, फिर y से y कैंसिल उड़ा देंगे, 2x क्या आ जाएगा यहां से 11 ही आएगा, x इज इक्वल टू में 11/2 एंड x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू में 11, देन x 11/2 माइनस वाई इज इक्वल टू में 1, देन 11/2, ये 1 इधर आ जाएगा माइनस और ये +1, एलसीएम ले लोगे 2, 11 माइनस में 2, y क्या आ गया तुम्हारे पास 9/2। x और y निकालना है, x प्लस वाई निकालना था,
एक्स और वाई निकालना था। चलो बहुत बढ़िया। लो जी नेक्स्ट सम करो। नेक्स्ट सम, एक मिनट रुक जाओ, इससे बढ़िया ये भी रुक जाओ, ये भी रुक जाओ, देख लेता हूँ। ये वाला करो यार तुम, ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो उनमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता ना। हाँ दोनों, वो भी करेंगे, ऐसा नहीं स्किप कर दिया हमने, करेंगे वो, बट थोड़ा सा ये जल्दी हो जाएगा ना। ये 1 और 10 मिनट्स की वीडियो हो गई। साइन ए प्लस बी, हाँ भाई 60 और 30, वेरी गुड। और वाला भी करना है, परसों तरसों ही करवाया था और वाला भी। और वाला जूम करना है, कौन सा? तो ये तो 30 और 60 बोल रहा है, तुक्का मार रहा है क्या? क्या? अच्छा 60 और 30 यार है। चलो 60 एंड 30। जल्दी भाई साहब। इसमें दो एंगल होंगे 30 और 60। अगर इसमें हम 33 लेंगे तो 4 आएगा, 60 लेंगे तो 10 से हो जाएगा। तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी ना? वैल्यू सेम आएगी। हाँ तो थीटा 30 डिग्री, मतलब 10 बनाएंगे तो 10 30 कि 10 60? 10 60 तो कोट 30 की वैल्यू सेम होगी ना, वैल्यू तो सेम आएगी ना, √3। इसको तो कंपेयर करके कर लेना ना। 60 10 बनाया है, हाँ तो 10 60 वैल्यू आएगी, और कोट में डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगी, है ना। √3। देखो भाई ठीक है, ये आपको मैंने बता रखा साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है दोस्तों? 1 के इक्वल। आपको मैंने क्या समझाया था, इधर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू में साइन 1, ठीक है। और मैंने कहा आप तब तक नहीं हटाओगे जब तक उधर उसकी वैल्यू नहीं लिख दोगे, तो ए प्लस बी साइन 1 कितने पे होता है मेरे भाई? 90 पे। अब देखो, अब दोनों को यहाँ पे देयरफॉर लिखोगे a प्लस बी इज इक्वल टू में 90, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्या दे रखा है? कोस a माइनस बी इज इक्वल टू में √3/2। सो इधर अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है? कोस, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? कोस, ठीक है। क्यों कोस से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? ताकि दोनों साइड अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है तो उनके थीटाज को क्या किया जा सके? कंपेयर किया जा सके। कोस ए माइनस बी, कोस √3/2 30, तो कोस क्या लिखेंगे? 30। यहां पर भी अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू में 30। अब देखो दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे यहां से, तो हमें क्या मिलेगा यहां से? बताओ जरा। a प्लस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों? 90, एंड a माइनस बी कितना है यहाँ पे? 30। b से b कैंसिल, 2 टाइम ऑफ a इज इक्वल टू में 120। a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 60 डिग्री। और अगर a 60 आ गया देन a प्लस बी क्या है? 90। अगर a 60 है देन b इज इक्वल्स टू में 90 माइनस ऑफ 60, b आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। समझ में आएगा दोस्त? सेकंड वाला और वाला सबका हो गया श्योर? चलो स्किप कर सकता हूं ना मैं? चलो एक काम करो आप लोग, 26 तो बाद में कर लेना, पहले 27 करके दिखा दो मुझे। इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोज है वो क्या है? डबल है। किसके? इसके जो जीरोज आएंगे, लेट से मान लो इसका अल्फा आ गया 3, तो इसका अल्फा क्या होगा? 3 का डबल। आई बात समझे?
तो आपको पी एंड क्यू की वैल्यू बतानी है, फटाफट पी एंड क्यू की वैल्यू बतानी, जल्दी करो भैया। पी एंड क्यू की वैल्यू बताओ। हाँ भाई 27 वाला करना है मेरे भाई। ले भैया साइड हो गया।